सोल्यूशन फॉर्मेशन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सोल्यूशन बेसिकली क्या है जी, हम सल्यूट लेते थे, ठीक है, यानी कि ऐसी चीज जो हमारे पास लेस अमाउंट में हो, कम हो, ठीक है, सल्यूट लेते थे और उसको हम किस में डिसॉल्व करते थे जी, हम उसको डिसॉल्व करते थे सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है जी। सॉल्वेंट डिसॉल्व करने वाला होता है, जैसे हम घर में ऐसा करें कि एक ग्लास ऑफ वाटर लें, ठीक है जी, और उसमें नमक को हम जो है वो डिसॉल्व कर लें। हम नमक जो है हम थोड़ा सा लेंगे, ठीक है, और सॉल्वेंट जो कि वाटर है हमारे पास उसको हम ज्यादा मिकदार में लेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या पता चल गया जी, जो हमारे पास सल्यूट होता है वो हम लेस अमाउंट में लेते हैं यहाँ पर, और सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा है। तो इस तरह से इन दोनों के मिक्सिंग से हमारे पास क्या बन जाएगा, सोल्यूशन। अब यही सोल्यूशन हम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन किस तरह से जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, यानी कि वाटर के अंदर जो हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं H, इस तरह से O, और अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन अवेलेबल है, ये उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने लिखा है जी। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन मजीद 1 बॉन्ड बना सकता है, किसके, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको मजीद अपना स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए जी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। वो क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से कर लेता है, और इसका जो है डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। क्या कंप्लीट हो जाता है जी, डुप्लेट, यानी कि इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। सेम इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन भी करता है। अब ऑक्सीजन के आखिरी वाले शेल में जो है, इसका एटॉमिक नंबर अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है जी, 8 है। पहले वाले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, नेक्स्ट वाले में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इस आखिरी वाले में एक तो इसने इससे शेयर किया हुआ है, एक इसने इससे शेयर किया हुआ है, और बाकी इसके पास जो है 2 लोन पेयर एज इट इज इस तरह से मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लोन पेयर है, इसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि एक तो इसमें ये है कि इलेक्ट्रॉन की हमारे पास कह सकते हैं कि तादाद ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है जी। जो एबिलिटी होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और उसको इस सिंबल से हम जाहिर कर रहे हैं जी, कि जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा होता है उसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आता है, और जो कम खींच रहा होता है अपनी तरफ उसके ऊपर पार्शली ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आ जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दिखा दिया कि किस तरह से हमारे पास ये इसके पोल्स बन जाते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं वाटर जो है हमारे पास क्या है जी, पोलर कंपाउंड है, ठीक है जी। पोलर, पोलर है ये, इसकी नेचर क्या है, ये पोलर नेचर का है, या हम इसको लिख सकते हैं पोलर कंपाउंड, ठीक है। एक मॉलिक्यूल हमारे पास जो है ये वाटर का, ये हमारे पास क्या नेचर शो कर रहा होता है, पोलर अपनी नेचर को शो कर रहा है, यानी कि एक पार्शली पॉजिटिव है तो एक पार्शली नेगेटिव साइड है। और इसका हम यहाँ पर बताते चलें जी, इसके 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में किस तरह से फिल हो जाते हैं, एक ये शेयर कर रहा होता है, इसी तरह से एक ये शेयर कर रहा होता है, तो 6 जो इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में थे, एक इसकी शेयरिंग की वजह से और इसकी शेयरिंग की वजह से, यानी कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके आखिरी शेल में थोड़ी देर के लिए रिवॉल्व करता है और इसको भी शेयर करवाता है तो इसके आखिरी शेल में रिवॉल्व करता है। इस तरह से इसके 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हो जाते हैं, इस तरह से ये स्टेबल हो जाता है। अब हम सोल्यूशन की चूंकि बात कर रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि इसी तरह से हम वाटर ज्यादा ले लें और उसमें ऐसे कंपाउंड, ऐसी चीज हम डालें जो कि आयनिक ना हो, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं जी, हमने एक कंपाउंड लिया या हमने कोई भी चीज ली, ठीक है, लिक्विड ही ले लिया जो कि हमारे पास नॉट आयनिक, यानी कि आयनिक नहीं है, ठीक है। आयनिक क्या थे हमारे पास, जैसे सोडियम क्लोराइड की हम बात करते थे, क्या था जी उसमें Na हमारे पास बिल्कुल पॉजिटिव आयन, उस पे हम कहते थे जी हमारे पास है, ठीक है। और क्लोराइड जो है वो नेगेटिव आयन होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इस पे बिल्कुल हमारे पास पॉजिटिव आयन, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये आयन से मिलके बने होते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये आयनिक कंपाउंड है। लेकिन हमने इनको नहीं लेना, अब हमने सोल्यूशन फॉर्मेशन में ऐसे कंपाउंड्स को लेना है जो कि हमारे पास आयनिक नहीं है। इसकी एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं जी, इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं इथाइल अल्कोहल, ठीक है जी। ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है, इसको हम लिखते हैं अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जी CH3 CH2, एच से है, एच का मतलब है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन यहाँ पर आ गए। और अल्कोहल के लिए यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ता है, OH, ठीक है जी। ये इथाइल अल्कोहल का हमारे पास क्या है, फॉर्मूला आ गया, ठीक है जी। ये हमारे पास उसका फॉर्मूला आ गया। अब हम ऐसा करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो हमारे पास इस तरह का है जी।
अब हम इसमें देख रहे हैं क्लियरली CH3 C और फिर 3 उसके साथ H अटैच हैं, ये बिल्कुल शो हो रहा है हमें, ठीक है जी। इसी तरह से फिर CH2 ये कार्बन है और H2 और ये कार्बन इसके साथ अटैच है, यानी कि इनके दरम्यान में कोवलेंट बॉन्डिंग है, और इसी तरह से इन हाइड्रोजन के साथ भी इसकी कोवलेंट बॉन्डिंग है। अब इसके लास्ट में हम देख रहे हैं OH, जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जब भी हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है और कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन का यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है, तो ऑक्सीजन के पास ज्यादा एबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, और ये दो लोन पेयर जो कि हमने यहाँ पर बताए थे, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो इसलिए इसके साथ हमने क्या लिखा है, यही वाला साइन अगेन रिप्रेजेंट किया हमने पार्शियल नेगेटिव का, ठीक है। और यहाँ पर जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ हमने शो किया था, वही हमने यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ शो कर दिया पार्शियल पॉजिटिव। अब होता क्या है, इथाइल अल्कोहल को जैसे ही हम सॉल्वेंट में डालते हैं, और सॉल्वेंट क्या है जी हमारे पास, यहाँ पर सॉल्वेंट लेट सपोज हमने वाटर लिया है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम बात करें तो वाटर को हमने ले लिया, ठीक है। वाटर हम कंसिडर करते हैं जो कि इस तरह से, उसके पास भी हमारे पास क्या कहते हैं, वो पोलर कंपाउंड है। तो ये जो हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, ये आयनिक तो नहीं है, लेकिन इसमें भी पोल्स बने हुए हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट हमारे पास मौजूद है। तो ऐसा होता है कि जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, यानी कि पानी हम ले लेते हैं और उसको एज अ सॉल्वेंट के तौर पे हम यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है जी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, जिसकी वजह से इथाइल अल्कोहल इसमें क्या होता है जी, डिसॉल्व हो जाता है। इस तरह की हम देखते हैं कि हमारे पास जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। ये वाटर का मॉलिक्यूल इसके करीब आया, ठीक है जी, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव है, इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली नेगेटिव है, तो ऑपोजिट पोल होने की वजह से इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन की वजह से जिस इस ऑक्सीजन के साथ जो कि पार्शली नेगेटिव है, उसके साथ इसकी जो बॉन्डिंग हो जाती है, इसकी अटैचमेंट हो जाती है इस वाटर मॉलिक्यूल की, इसको हम कहते हैं जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हमने कहा है कि ये वाटर है, ठीक है जी, इसको हम लिख देते हैं, ये वाटर है हमारे पास, ठीक है जी, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, और इसकी जब बॉन्डिंग हमारे पास इसके साथ होगी इथाइल अल्कोहल के साथ, और ये हमारे पास इस कोवलेंट बॉन्डिंग से, जो कि सही लाइन की फॉर्म में हमने शो की हुई है, इससे वीक होती है, ठीक है जी। तो सोल्यूशन जब भी हमारे पास इथाइल अल्कोहल का बनता है वाटर के अंदर, तो हम कहते हैं कि इसके दरम्यान में ये जो डॉटेड फॉर्म में हम दिखा रहे हैं, ये क्या होती है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस तरह से इसका सोल्यूशन इजीली हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि नॉन आयनिक कंपाउंड है हमारे पास इथाइल अल्कोहल, ठीक है जी। इथाइल अल्कोहल क्या है, हमारे पास नॉन आयनिक कंपाउंड है, यानी कि इसमें इस तरह के आयंस नहीं होते, लेकिन इसमें पोल जरूर मौजूद होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है जी, पोलर है, ठीक है। पार्शली हमारे पास पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव पार्ट इसमें मौजूद होता है, इसलिए इसमें ये इजीली क्या होता है जी, डिसॉल्व हो जाता है, और क्या बना देता है, हमारे पास सोल्यूशन फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। सोल्यूशन हमारे पास बन जाता है। बिल्कुल एक और एग्जांपल हमारे पास इसी तरह से है जी, शुगर को अगर हमने डिसॉल्व करना हो, जो कि चीनी है हमारे पास, ठीक है, शुगर हो हमारे पास, या फिर हम ग्लूकोज को ले लें, ठीक है। इधर हम लिख देते हैं, ये दो एग्जाम्पल्स हमारे पास और हैं, ठीक है जी। ग्लूकोज को हम ले लें, तो उसमें भी यही होता है कि हमारे पास इस तरह के हाइड्रोक्सिल पार्ट्स उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। OH उसमें भी मौजूद होगा, अगेन शुगर में भी हमारे पास उसके पार्ट्स मौजूद होते हैं, OH, इसके बहुत सारे पार्ट्स में हमारे पास जो है OH मौजूद होता है। इसी तरह से ग्लूकोज में भी सेम यही वाला पार्ट जो है मौजूद होता है, जो कि पोलर है, और पोलर नेचर होने की वजह से, यानी कि ऑक्सीजन पे पार्शली नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव, हम कहते हैं कि इसमें जो है हमारे पास आ जाता है, इसके पोल्स बन जाते हैं, इस वजह से ये वाटर के अंदर मौजूद पोल्स से अट्रैक्ट होते हैं। अब ये हाइड्रोजन जो है किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जब इस तरह की बॉन्डिंग बना लेता है, तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं जी। और इस तरह से हमारे पास इनके सोल्यूशन भी प्रिपेयर हो जाते हैं, जब हम वाटर में इनको भी डालते हैं, जिस तरह घर में हम पानी के ग्लास में चीनी को डिसॉल्व करते हैं, वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है, तो वो किस वजह से होता है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। तो ये है जी सोल्यूशन फॉर्मेशन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हमने कम अमाउंट में सोल्यूट लेना है, जो कि नॉन आयनिक है, लेकिन वो पोलर है, क्योंकि उसके पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव पार्ट्स होते हैं, और वो वाटर के पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव के साथ हमारे पास इस तरह से बॉन्डिंग बनाता है कि वो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन की एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो है बॉन्डिंग बन जाती है। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है जी, सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है।